जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आप मेरे इंटरव्यूज़ तो मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ के साथ सुनते हैं, लेकिन आज हम कुछ डिफरेंट सा करने जा रहे हैं। आज की शख्सियत में हमारे साथ कुछ दोस्त मौजूद हैं, उनसे हमने बात की है। आज मैं आपको हासिलपुरी पकौड़ा पे लेके आया हुआ हूँ। अगर आपने ज़िंदगी में पकोड़े खाए हैं, पकोड़े तो हर बंदा खाता है, हर कोई पकोड़े खाता है, और डेफिनेटली रमज़ान का महीना चल रहा है तो रमज़ान में हर बंदा जो है पकोड़े खाता है। तो अगर आपने हासिलपुरी पकोड़े नहीं खाए तो मेरा ख्याल है कि आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है। हासिलपुरी पकोड़े आपको एक दफ़ा टेस्ट करने चाहिए। इस वक्त हम बहावलपुर से 6 किलोमीटर के फासले पे मौजूद हैं, जो कि हासिलपुरी पकोड़े पे आए हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं, हमने उनसे व्यूज़ लिए हैं कि आपको यहाँ पकोड़े कैसे लगे हैं, तो उनके व्यूज़ भी आपको सुनाएंगे। लेकिन मैंने यहाँ हासिलपुरी पकोड़े से तकरीबन पहली दफ़ा जब मैं आया था बाई चांस, तो मैंने पकोड़े खाए थे। यकीन जानिए कि मैंने एक दफ़ा पकोड़े खाए, फिर मैंने पकोड़े के मालिक से बात की कि मैं आपकी रिपोर्टिंग करना चाहूँगा। 1 साल पहले मैंने हासिलपुरी पकोड़े की रिपोर्टिंग की थी, और रमज़ान में यहाँ पे ऑर्डर पे पकोड़े तैयार किए जाते हैं। इस वक्त जापान टाउन जो है वहाँ उनकी अफ्तारी थी, तकरीबन 20 किलो जो है पकोड़े वो लेकर गए हैं। अगर आप भी अपनी अफ्तारी में हासिलपुरी पकोड़ा शामिल करना चाहते हैं तो आप हासिलपुरी पकोड़े से पकोड़े ले सकते हैं और अपनी अफ्तारी की शान को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हासिलपुरी पकोड़ा एक ऐसा पकोड़ा है जिसमें आपको चटनी की भी ज़रूरत नहीं होती है। चटनी के अगर साथ आप पकोड़े खाते हैं तो भी आपको टेस्ट बहुत अच्छा मिलेगा। तो एक दफ़ा आप हासिलपुरी पकोड़ा जो है लाजमी खाएं, और हासिलपुरी पकोड़े के मालिक से हम बात करते हैं वो क्या कहते हैं। और मज़ीद बताता चलूँ आपको कि हासिलपुरी जो में अफ्तारी है, उन्होंने तकरीबन 10 किलो ऑर्डर दिया था, पकोड़े उनके लिए जा रहे हैं। आप ऑर्डर पे पकोड़े लेना चाहते हैं, ऑर्डर भी करवा सकते हैं। अफ्तार के हवाले से आप अफ्तारी के लिए पकोड़े का ऑर्डर कर सकते हैं। एक दफ़ा आपने हासिलपुरी पकोड़े को टेस्ट करना है, क्योंकि ये एंकर पर्सन अहमद महमूद आपको कह रहा है। आपकी ओनर साहब से भी बात करवाते हैं, उनसे पूछते हैं। और एक मज़े की बात बताता चलूँ आपको, बात ये है कि हासिलपुरी पकोड़े में आपको पता है 12 मिसाले जो हैं, 12 मिसालों को शामिल करके पकोड़े बनाए जाते हैं। तो 12 मिसाले के पकोड़े अगर आप खाना चाहते हैं, पकोड़े तो आप खाते होंगे लेकिन चटनी के साथ खाते होंगे। अगर इन पकोड़ों को आप चटनी के बगैर भी खाएंगे तो मेरा ख्याल है कि आपको टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ये पकोड़ा ऐसा पकोड़ा है जो चटनी के बगैर भी आपको टेस्ट देगा। तो हासिलपुरी पकोड़े पे एक दफ़ा आपने पकोड़े जो है लाजमी खाने हैं। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हम इस वक्त हासिलपुरी पकोड़ा के ओनर साहब के साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि कैसे आइडिया आया, कैसे सोचा, हासिलपुर नाम कैसे रखा। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाईजान? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, एहसान है, ठीक है। पहला सवाल आपसे पूछूंगा कि बहावलपुर के करीब हासिलपुरी पकोड़ा नाम रखने का आपको ख्याल कैसे आया? बस ये उस्ताद का आर्डर था, हासिलपुरी नाम रखना है, इसलिए रखा है। मैं यहाँ ये चाहूँगा कि आप अपने उस्ताद साहब का भी हमें नाम बताएं, क्योंकि हमें इस वक्त बहुत सारे लोग सुन रहे हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छे पकोड़े बनाते हैं। अपने उस्ताद साहब का नाम बताएं। अब्दुल जब्बार भैया हासिलपुरी। और आपको कितना अरसा हुआ उनसे काम सीखते रहे? ये बचपन से ही सीखा हुआ है मैंने, तकरीबन 10-12 साल की उम्र में मैंने काम ये सीखा है। हर रमज़ान शरीफ में हम लगाते थे वहाँ शाह होटल पे हासिलपुर में, फिर इधर हमने अपना बना लिया। तो उस्ताद का आर्डर था ये हासिलपुरी के नाम से शुरू करना है। अच्छा, इसलिए हमने हासिलपुरी नाम रखा। ठीक है। अच्छा, रमज़ान का महीना चल रहा है तो मैं ये पूछूंगा आपसे कि यहाँ ऑर्डर पे भी पकोड़े तैयार किए जाते हैं? बिल्कुल तैयार किए जाते हैं, जितना ऑर्डर हो उसके मुताबिक टाइम टेबल पे ऑर्डर भी देते हैं। वो सामने पड़ा भी है ऑर्डर। ये 20 किलो पकोड़े पड़े हैं 5 शापरों में। इस वक्त मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है। अच्छा, ये जो पकोड़े पड़े हुए हैं, आई थिंक आपने कहा कि जापान टाउन में, जापान टाउन में ये पकोड़े जा रहे हैं। अच्छा, ये जो ऑर्डर पे पकोड़े तैयार करते हैं उसका कैसा रेट लगाते हैं आप? रेट का उसका लेस करते हैं, वैसे 400 रुपये किलो बेचते हैं, उसका 350 रुपये किलो। ठीक है, रमज़ान शरीफ में, उसके बाद नहीं। ठीक है। इस वक्त मेरे सामने बहुत सारे मिसालें नज़र आ रहे हैं। कितने मिसालों में, जैसा कि आपने पैनाफ्लिक्स पे लिखा हुआ है 12 मिसालों से बने हुए, तो इन मिसालों के नाम बताएं। और जो ख़वातीन रमज़ान में घर पे पकोड़े बनाना चाहती हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? उनके लिए यही कहेंगे कि ये देखें, हमारी वीडियो देखें, उस पर गौर करें, रब्ता करें, पूछ सकती हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, हम बताने को तैयार हैं। इस तरह के मसाले डाल के पकोड़े बनाए अच्छे हैं। हम लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, ये कैमरा देख सकते हो, ये साबुत मिर्च है, बिल्कुल कुटी हुई, साफ़ सुथरी,
ये डालते हैं, धनिया डालते हैं। अच्छा हाँ, ये अनार दाना डालते हैं। अच्छा, अनारदाना। हाँ, अनार दाना बिल्कुल साफ़ सुथरा, वो काले वाला नहीं। अच्छा ये चाट मसाला है, ये बिल्कुल हम खुद तैयार करते हैं। ये देसी धनिया है। अच्छा ये डालते हैं। ये जीरा, राई दाना जो अचार में डलता है वो इसमें डालते हैं। हम टाटरी वगैरह कुछ नहीं डालते, ऐसा कोई मसाला नहीं डालते जिसमें आपके मैदे को नुकसान हो। सिर्फ हाँ, ये अचार में डलता है राई दाना, ये हम डालते हैं, इसलिए इसका जायका अच्छा बनता है। आपको यहाँ पे हासिलपुरी पकोड़ा की शॉप लगा के कितना अर्सा हो चुका है? 3 साल हो गए। 3 साल में क्या रिस्पांस मिला आपको यहाँ बहावलपुर में लगा के? बहावलपुर के बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत तामन करते हैं हमारे साथ, हम भी उनके साथ जितना होता है तामन करते हैं। डेली की कितना सेल हो जाती है आपकी? हमारी तकरीबन है कोई 18-20 साल। अच्छा, ये नॉर्मल रमज़ान में बढ़ जाती है या इसके बाद जैसे गर्मियों का सीज़न आता है, गर्मियों में लोग पकोड़े कम खाते हैं तो उसमें क्या हाँ। रूटीन होती है? ये तो उसमें यही रूटीन है जो आपको बताइए, 18-20, और सर्दियों में ज़्यादा सी है, सर्दियों में 25-30 हज़ार। ठीक है। अच्छा, इन फ्यूचर क्या प्लान है आपका, क्या करना चाहते हैं? पकोड़ों के साथ साथ कोई और भी चीज़ ऐड करना चाहेंगे या सिर्फ पकोड़े आप लगाएंगे? नहीं, इंशाअल्लाह ताला की सर्दियों में हम सर्दियों में मच्छी ऐड करेंगे। क्या करेंगे? मच्छी ऐड करेंगे। मच्छी ऐड करेंगे। हाँ। अच्छा, मच्छी जब ऐड करेंगे उसका भी आपने कोई यूनिक नाम सोचा होगा, क्या सोचा है? किस तरह के मतलब हासिलपुरी पकोड़ा है वो कैसे? जो उस्ताद बनाएंगे, जो आपके उस्ताद बताएंगे। अच्छा, उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, इस वक्त हम हासिलपुर रोड पे मौजूद हैं, आप पकोड़े की इस वक्त शॉप पे मौजूद हैं। इस वक्त मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है, काफ़ी सारे लोग यहाँ से पकोड़े ले रहे हैं, तो बहुत अच्छा टेस्ट है। इनसे भी मैं बात करूँगा, लेकिन आखिरी मैसेज मैं आपसे ये पूछूंगा कि आप बहावलपुर के लोगों को, जो यहाँ से लोग गुजर रहे हैं, जो ये वीडियो देखेंगे, चैनल पे देखेंगे, उनके लिए आपका एज इस पकोड़े शॉप का मालिक आपका क्या मैसेज है? हमारा मैसेज यही है कि हमारा मटेरियल बिल्कुल साफ़ सुथरा अच्छा है, इंशाअल्लाह ताला मज़ा आएगा, एक दफ़ा आकर देखें। ठीक, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हमारे साथ इस वक्त लोग पकोड़े ले रहे हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप कहाँ से सुनाएं? हैं आप? यहीं से हैं। अच्छा, आप डेरा मक्खा से हैं। कितनी दफ़ा हासिलपुरी पकोड़े से पकोड़े लिए आपने? डेली लेते हैं। कैसा टेस्ट है? अच्छा टेस्ट है। आपका लोगों के लिए क्या मैसेज है? लोगों के लिए यही मैसेज है, जो भी यहाँ से गुजरे एक दफ़ा उनके पकौड़ों का टेस्ट करें, उनको पता लगे उनकी भी मेहनत है और वो खाएं, उनका भी चलो कुछ न कुछ होगा। आप भी लें पकोड़े, उनका दिल खुश होगा, वो और मेहनत करेंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया जी। एक और दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, हासिलपुरी पकोड़े से पकोड़े ले रहे हैं, इनसे जानते हैं कि इनको कैसा टेस्ट लगा और कितनी दफ़ा यहाँ से पकोड़े खा चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। हासिलपुरी पकोड़ा से आप पकोड़े ले रहे हैं, तो मुझे ये बताएं कि ये पहली दफ़ा ले रहे हैं या पहले भी खा चुके हैं? नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह हम तकरीबन हफ्ते में 2-3 दफ़ा ज़रूर आते हैं। आज तो मैं अकेला ही आया हूँ, वैसे हम दोस्तों के साथ आते हैं और माशाल्लाह ज़बरदस्त हैं, साफ़ सुथरे, यानी हर चीज़ साफ़ सुथरी होती है, तो बहुत टेस्ट है, अच्छी। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? सर मैं बहावलपुर से। अच्छा जी, बहावलपुर से। बहावलपुर के लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है हासिलपुरी पकोड़े के हवाले से? सर इन लोगों के लिए मेरा ये मैसेज है कि माशाल्लाह इधर आएँ और टेस्ट करें, अच्छी चीज़ है और वाकई ये 12 मसाले लिखे हुए हैं, वाकई ही 12 मसालों से बनता है और फ्रेश, हर चीज़ फ्रेश यानी बनती है। ठीक, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया राय देने का। ओके। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल इनसे? ठीक है वे? ठीक ठाक, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तुसा हासिलपुरी पकोड़े तो पकोड़े होने गिदन, तो सब पहले पकोड़े खा दें या पहले दफ़ा गिदन? ना कई दफ़ा खा दें। मैं अहमदपुर शहर की आता हूँ, अच्छा, जब भी मेरा जेरे वाले चक्कर लग देता मैं पकौड़े ही थाऊँ गिनना, क्योंकि इन्हों का टेस्ट बिल्कुल बेहतरीन है। पकौड़ा साफ सुथरा है तो कोई तकलीफ नहीं देता, जलन ही नहीं देता। बाज़ औकात मरा च ज़्यादा होंदी, इन्हें च मरा च ज़्यादा कोई नहीं। मिसाले चाट है, बिल्कुल खूबसूरत बेहतरीन पकौड़ा है, साफ सुथरा। लिहाजा मैं बिरामा को गुजारिश करे सा जितना थी सके ये हासिलपुरी पकौड़े खरीदे करें, खरीदते पसंद करें, नाल दूजे कुशायरी करें भाई पकौड़ा की में है। मेहरबानी, वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। पकोड़ों के बारे में क्या कहेंगे? हासिलपुरी पकोड़े पे आके आपको कैसा लगा? पकोड़े पहले खाए हैं आपने? यस, अच्छा, कैसा टेस्ट है? बहुत अच्छा है। लोगों के लिए क्या मैसेज है आपका? अच्छा मैसेज। क्या पकोड़ों के बारे में क्या कहेंगे? पकौड़े बहुत अच्छे हैं और मसाला है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। दोस्त यहाँ पे हासिलपुरी पकोड़ा से पकोड़े ले रहे हैं।
अच्छा पकौड़ा है, हासिलपुरी पकौड़ा। आपने कितनी मरतबा यहाँ से पकौड़े लिए? हम रोज़ ही इधर से लेते हैं पकौड़े। अच्छा, लोगों के लिए क्या मैसेज है आपका? बहुत ही अच्छा है पकौड़ा, हम रोज़ इधर से लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।